Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें एंड पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करें। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ कप। सबसे पहले कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि अगेन। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन अगेन आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द सन, लियो, सिंह राशि। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 9 ऑफ कप्स, गैन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड यहाँ पर है जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर मैं आपको डेट या नंबर्स बता देती हूँ। तो 14 नंबर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। 14 हो सकता है, 14 मई या फिर किसी भी महीने की 14 को हो सकता है कि बर्थडे हो या कोई स्पेशल डेट हो सकती है। ओके, एंड नंबर 4, नंबर 10, नंबर 6, 9, 11, 19 और 1 ये मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर स्ट्रांगली। ओके, अभी अगर मैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स की बात करूँ, अगर मैं लेट नाइट एनर्जी उनकी देखूँ, सबसे पहली चीज़ तो मुझे से दिखाई देता है कि कभी तो ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते होंगे, कभी ये पर्सन बहुत रूडली बात करते होंगे और कभी कभी ये पर्सन बिल्कुल ही एक्सप्रेस नहीं करते होंगे अपनी फीलिंग्स को, जो कि मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। कि एक तो ऐसा कि कभी ओवर शेयर करते होंगे, मतलब आप देखते होंगे कि आज तो बड़े प्यार से बात कर रहा है इंसान, आज तो अपनी फीलिंग्स को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है, आज तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, बड़ी मीठी मीठी प्यार भरी बातें कर रहा है। और कभी कभी इतना कोल्ड सा बिहेवियर देखने को मिलता है कि कुछ बोलते ही नहीं है, सिर्फ हाँ, बहुत छोटे छोटे रिप्लाई करते हैं, अच्छे से रिप्लाई भी नहीं करते हैं। और कभी कभी बहुत प्रैक्टिकली बिहेव करते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ या बाद में बात करती हूँ। कभी ऐसा करते हैं कि आपको लगता है कि पर्सन जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। मैं अभी आपको ना ये अलग अलग चीज़ें इस पर्सन की देखने को मिलती होंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे अलग अलग पर्सनालिटीज़ दिखाई देती हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये अलग अलग एनर्जी है। एक एनर्जी कोल्ड बिहेवियर को बता रही है, एक जो है लवी रवी एनर्जी है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी है। देखिए, इनकी जो लेट नाइट एनर्जी से मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पर ना सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा बर्डन सा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत हैवी एनर्जी को जो है लिए हुए हैं। ऐसा भी नज़र आता है कि जैसे कुछ चीज़ों के लिए ना खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ चीज़ें हुई है इनकी लाइफ में ख़राब, तो उसके रिस्पॉन्सिबल ये खुद हैं, इनको ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखो तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि ये जो पर्सन है ना,
इसको आपसे बात करने का मन करता है, लेकिन ये आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं। और जब ये अप्रोच नहीं कर पाते हैं आपको, तो कहीं ना कहीं ये हैवी एनर्जी में जाते हैं। अप्रोच इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अजीब बिहेव आपके साथ आई थिंक लास्ट टाइम किया था, बहुत प्रैक्टिकल सा बिहेव किया, या आपसे इस पर्सन ने बहुत रूडली बात की थी, जिसके कारण ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यार मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊं, कैसे मैं उससे बात करूं। तो वो यहाँ पर दिखाई देता है मुझे। आप यहाँ पर ना जस्टिस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि बहुत सी गलतियाँ भी इस पर्सन ने की है। हो सकता है बहुत सी बड़ी गलतियाँ भी इस पर्सन ने की हो, बहुत कुछ गलत हो सकता है इन्होंने आपके साथ किया हो, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है। बट किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बताता है कि ये पर्सन ना बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, ये आपको बोल नहीं रहे, जता नहीं रहे, शो नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियाँ दिख रही हैं, ये रियलाइज़ कर रहे हैं। इनको एक क्लियरिटी, यहाँ भी स्वॉर्ड है और यहाँ भी स्वॉर्ड है, तो इनको ना ये आपको एक्सप्रेस तो नहीं कर रहे कि ये फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन को एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलतियाँ तो बहुत की हैं, आपके साथ गलत तो इन्होंने बहुत किया है, तो इस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ें जानते अंदर से कि यार मैंने गलत तो उसके साथ बहुत किया है, लेकिन उसको बोल नहीं रहे, बस आपके सामने आकर के एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, जो कि बताता है कि आपके साथ जो भी पास्ट में इन्होंने टाइम स्पेंड किया, ये उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आप बचपन से दोस्त हो सकते हो, या आपका घर बहुत पास हो सकता है, या बहुत लंबे समय से हो सकता है आप एक दूसरे को जानते हो सकता है आपको अभी पता चला हो कि आप दोनों जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, या फिर एक सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी बताता है और सोलमेट कनेक्शन को भी बताता है। रही बात आपके पार्टनर की, तो ये आपको याद बहुत करते हैं, आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया ये उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जो कि इनके अंदर है, लेकिन ये उसको बोलते नहीं हैं, आपको जताते नहीं हैं। वही चीज़ है कि ये आपको बताते नहीं हैं, लेकिन ये आपको याद बहुत करते हैं। ये कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं दे रहे, लेकिन ये आपको याद बहुत करते हैं। ओके, यहाँ पर ईस ऑफ वॉन्ड है, जो कि बताता है कि इस पर्सन को आपके लिए, देखो यहाँ पर फीलिंग्स भी दिखाई देती है कि आपके लिए इनको बहुत सारी फीलिंग्स भी आ रही हैं, और आपकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत ये पर्सन करना चाहते हैं, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिखाई देती है, क्योंकि ये अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है इस ऑफ वॉन्ड की, मतलब बहुत स्ट्रांग, एक पैशनेट वाली एनर्जी हो जाती है। पैशनेट हो जाता है ना इंसान, पागल हो जाता है किसी चीज़ के लिए, तो वो दिखाई देता है कि इनको ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी अट्रैक्शन हो रही है, पता नहीं क्यों, बट एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है इनको आपकी तरफ। इनको भी नहीं पता कि ऐसा अचानक से क्यों हुआ है, बट इनको हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रही है अपनी गलतियों की। पहले ही अपनी गलतियों को नहीं देख रहे थे, बट अभी अपनी गलतियों को देख रहे हैं। यहाँ पर द सन कार्ड है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना आपको कुछ क्लियरिटी भी देना चाहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव आउटकम आते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ पॉजिटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस रिलेशनशिप में या इस पर्सन की तरफ से। तो मैं यहाँ पर ना ऐसा देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको क्लियरिटी भी देना चाहते हैं और दे भी सकते हैं, और किस चीज़ को लेकर के। अगर आपने इनको लास्ट टाइम कॉल मैसेज किया था, लेकिन इन्होंने आपको इग्नोर किया या पिक नहीं किया, या इन्होंने आपसे बात नहीं की, तो मुझे लगता है ये अपनी सफाई दे सकते हैं, ठीक है, अपनी सफाई पेश कर सकते हैं उस चीज़ के लिए कि इन्होंने क्यों नहीं आपका कॉल पिक किया था, या इन्होंने क्यों नहीं आपसे बात की थी। तो ऐसा नज़र आता है जैसे ये अपनी तरफ से एक सफाई पेश करना चाहते हैं, एक सफाई देना चाहते हैं कि इन्होंने बस ये रीज़न था, इनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम थी उस टाइम पर, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए थे, बहुत ज़्यादा बर्डन में थे, इस वजह से ऐसा नहीं किया। तो ये सब चीज़ें आपको बोल सकते हैं, कह सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए मुझे ना ऐसा भी नज़र आता है कि ये पास्ट की कुछ चीज़ों का, जैसे मैंने कहा ना कि पास्ट की कुछ मेमोरीज़ है जिनको बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा वक्त इन्होंने गुजारा जिसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं।
तो क्या याद कर रहे हैं? यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, जो कि मुझे ये बताता है कि आप लोगों ने मिलके ना कुछ सपने देखे होंगे। डेफिनेटली आप दोनों ने मिलके कोई सपने देखे होंगे, बहुत से सपने सजाए होंगे, बहुत सी हो सकता है आप दोनों ने साथ में मिलके कोई विश मांगी थी कभी, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद या किसी गुरुद्वारे में जा कर के आप दोनों ने कोई विश मांगी थी एक साथ। तो वो चीज़ें इनको याद आती हैं, ठीक है, जिसको लेकर के आप दोनों ने कामना की थी, जिसको लेकर के आप दोनों ने प्रार्थना की थी, तो ये उसको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ पर अगेन एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि क्लियरिटी को बताता है। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको एक क्लियरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, कि वो आपको एक क्लियरिटी दें अपनी तरफ से। जो भी आप जानना चाहते हो वो सब कुछ ये पर्सन आपको बता सकते हैं, कि जो जो आपको जानना है, जो जो आपके मन में डाउट है, जो जो आपके मन में सवाल है, तो वो सबकी क्लियरिटी को ये देने के लिए रेडी है, ऐसा नज़र आता है, और ये तैयार है कि ये आपको एक क्लियरिटी दे दे। ओके, अभी यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी आपकी एनर्जीज भी देखूँगी, देन फिर मैं और कार्ड्स देखूँगी आपके पर्सन के लिए। आपकी एनर्जीज में यहाँ पर देखना चाहूँगी यूनिवर्स, जो ये रीडिंग जिन लोगों के लिए है उनकी एनर्जीज क्या है। ओके, द वर्ल्ड एनर्जी सबसे पहले तो यहाँ पर वर्ल्ड मुझे दिखाई दे रहा है। सेकेंड यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर द स्टार है। देखिए, मुझे ना आपकी एनर्जीज में मैं एक और कार्ड लूँगी यहाँ पर, द हाई प्रीस्टेस। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ना कुछ एंड कर रहे हो अपनी तरफ से। मुझे दिख रहा है जैसे आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो गया है कि बस अब बहुत हुआ, मुझे और ज़्यादा सहन नहीं करना। द वर्ल्ड एनर्जी लाइक कुछ एंड करने के बारे में सोच रहे हो, कि अब चलो इस कहानी को बंद करते हैं, बहुत हुआ अब। तो ऐसा कुछ एनर्जी में मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं। एंड मैं यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड भी देख रही हूँ विद 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो सबसे पहले मैं 6 ऑफ वॉन्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ना अभी चीज़ों को लेकर के ना ऐसा हो गया है कि एक चिढ़ सी भी हो गई है, या मैं कहूँ एक गुस्सा सा भी हो गया है मन में, कि यार मैं क्यों उसके पीछे भाग रही हूँ, मैं क्यों उसके पीछे भाग रहा हूँ। क्योंकि वो पर्सन शायद आपको बहुत ज़्यादा ईगो शो कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे हैं। वो आपको ये शो कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मेरी लाइफ में तो बहुत लोग हैं, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, लाइक दिस। कि आप ना उनका वो ईगोइस्टिक बिहेवियर देख रहे हो, और मुझे लग रहा है जैसे कि आप ना उनको चेज़ करना बंद कर रहे हो। अभी आपका ऐसा है कि अभी मुझे उसको चेज़ नहीं करना, इतना ईगो है तो तुम्हें अपना ईगो लेके जहाँ जाना है वहाँ जाओ, क्योंकि आप ऑलरेडी उनके ईगो के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इनका ईगो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। एंड आपने आपको गुस्सा आया, या आप जो भी बोलो, बट आपने उनको ब्लॉक किया। आप में से कुछ लोग अपनी हीलिंग पर फोकस करते हुए दिख रहे हो, कि आप में से कुछ लोग ऐसे जो खुद को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, कि चलो अभी आगे बढ़ना है लाइफ में, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, और या फिर ऑलरेडी बहुत कुछ सफ़र कर लिया, इतना कुछ देख लिया है, तो अब और ज़्यादा ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना, और ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं कर रहा। तो आप में से कुछ लोग अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हो, कि अभी बैलेंस करना है लाइफ को, हील करना है लाइफ को। एंड ये आपके अंदर से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बोला तो आप कर रहे हो, नहीं। आपका ऐसा है कि आप शायद ऐसे पर्सन हो कि जब आपको अंदर से फील होता है तो आप चीज़ों को करते हो। एंड आई थिंक अभी आपको अंदर से फील हो रहा है कि मुझे अभी चीज़ें बदलनी चाहिए, मुझे अभी अपनी लाइफ को बदलना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से वैसे ही जीते आ रहे हैं। तो आई थिंक आप अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन के कारण तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, इस पर्सन ने ना आपके दिमाग ख़राब करके रखा है। मतलब इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करके रखा है। कभी तो ईगो शो करते हैं, कभी कुछ अलग ड्रामा क्रिएट कर देंगे, कभी कुछ और अलग ड्रामा क्रिएट कर देंगे। मुझे आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। मे बी अब आप लोगों की इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो गई है, या फिर आपने वर्क किया, या ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है, और आप उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ों को कर रहे हो। तो ये मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
लेट्स सी आपके पर्सन की और क्या एनर्जीज हैं, उनकी और एनर्जीज देख लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर है सेपरेशन, सबसे पहले सेपरेशन की एनर्जी निकल के आई है। और यहाँ पर है टर्निंग इन। देखो आपके पार्टनर ना अभी अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। पहले क्या था, उनकी आदत थी दूसरों में गलतियाँ निकालने की, उनकी आदत थी आप में गलती देखने की, या चीज़ों को दूसरों के ऊपर ब्लेम कर देना कि भाई मेरा तो है ही नहीं को लेना देना, उसकी गलती है सारी। और हो सकता है आपको भी उन्होंने बहुत सी चीज़ों के लिए ब्लेम किया हो। बट अभी अपने गिरबान में झांक रहे हैं, अभी अंदर झांक रहे हैं, इनको फील होता है कि यार गलती तो मेरी भी है कहीं ना कहीं। तो ये अपनी गलतियों को भी महसूस कर रहे हैं अभी। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको लेकर के, बैठे बैठे आपके बारे में सोचना, बैठे बैठे आपके ख्यालों में डूब जाना, तो वो दिखाई देता है यहाँ पर। इंटेंसिटी, कोशिश कर रहे हैं कि अपने माइंडसेट को चेंज करें, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बदलने की, अपने सोचने के तरीके को बदलने की। सोचने के तरीके को जैसे कि एक ही ईगोस्टिक इंसान है, वो अलग तरीके से सोचता है। उसको हर चीज़ में ना ऐसा लगता है मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों आगे से जाके चीज़ें करूँ, मैं क्यों आगे से उसको मनाऊँ, मैं क्यों सॉरी बोलूँ। और तो मुझे लग रहा है कि उस पैटर्न को या उस बिहेवियर को आपके पार्टनर ना बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि यार क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, या मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं आगे से बात कर सकता, मैं क्यों नहीं आगे से जो है उसको मना सकता। तो उनके अंदर एक बदलाव दिखता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी उस ज़िद को, अपनी अकड़ को, अपने ईगो को पीछे छोड़ें और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े। तो उसकी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं मिला सौरों के अलावा, अभी भी बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे कि दुखी हैं अभी, वो खुश नहीं है। अभी जो ज़िंदगी उनकी चल रही है उसमें भी वो कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो वो खुद जैसे कि बदलना चाहते हैं, ऐसा नज़र आता है ये पर्सन खुद को आपके लिए बदलना चाहते हैं अब, क्योंकि ये भी अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। एंड आई थिंक ये आपसे दूर होने के बाद में ज़्यादा परेशान हो गए। इनका ऐसा है कि नहीं अब और ज़्यादा नहीं सहा जाता, अब और ज़्यादा नहीं, बस हो गया जो होना था, अब और ज़्यादा नहीं सहना। तो वो दिखता है कंप्लीशन। तो कंप्लीशन है तो डेफिनेटली एक अधूरापन। उनको लगता है कि उनकी लाइफ आप ही के साथ कंप्लीट हो सकती है, आपके अलावा उनकी लाइफ कंप्लीट नहीं हो सकती। यहाँ पर है कॉन्शियसनेस। सो जितना हो सके अपने जो है प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं। वो हवा में बातें होती है ना, जैसे कि कुछ लोग, आई थिंक आपके पार्टनर की आदत है कि अरे मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की भी, बिना सोचे समझे। और फिर बाद में पता चलता है कि नहीं यार मुझे उसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उस टाइम प्रेजेंट में रह के सोचे तो उनको फील हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान के जब दिमाग में छड़ रहा होता है कुछ, तो कहते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जाता है तो जाए, इस तरीके की एनर्जी रहती है। बट अभी कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, अपनी अपनी जगह पर हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। तो वो इनको समझ में आ रहा है अभी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।